हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि मतलब हम आपको कुछ स्टॉक्स देंगे मंथली बेसिस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। तो अभी आप मेरे सामने ये एक स्टॉक देख रहे हैं इस चार्ट पे, जिसका नाम है आईटीसी। आईटीसी तो ये आपका शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस पे कैसे, जैसे मैंने 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का चार्ट इस पे लगा रखा है। तो इसको इंक्रीज कर देते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट इस पे मैंने लगा रखा है। इस पे पर्टिकुलरली कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। जो अभी जो हमारा स्टॉक है वो इस टाइप से कुछ मोमेंटम दिखा रहा है और दो कई बार रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर लाइन पे फेस कर चुका है। अब इसको अगर ये क्रॉस ओवर देता है तो कल हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी, कल यानी कि आज मंडे को हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर इसके पास आती है और क्लोजिंग मिल जाती है इस कैंडल की, यहाँ पे कैंडल हमारी क्लोज होनी चाहिए। क्लोज इन द सेंस कि ऊपर की ओर जाए और यहाँ पे विक बनी हो और इसके बाद में ये इस टाइप से कुछ कैंडल यहीं पे क्लोज हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। मतलब कैंडल कोई भी हो, पूरी कैंडल भी होगी तब भी चलेगी, कंप्लीट कैंडल हो इस टाइप से, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर हो 510 के ऊपर। तो जैसे ही 510 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे पहले टारगेट होंगे 530 के, पहले टारगेट होंगे यहाँ से हमारे 530 के, सेकेंड टारगेट होंगे 560 के। तो इस टाइप से हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये आपके शॉर्ट टर्म टारगेट, ये आपके शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे। यहाँ से जैसे ही निकलेगा ये मार्केट से, ये 510 के ऊपर से तुरंत हमारे 530 पहले टारगेट, 530 सेकेंड टारगेट, 560, ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में जैसे ही ब्रेकआउट आके क्लोजिंग ऊपर की ओर आएगी, हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। या आप चाहें तो अगर इसका आपको ऑप्शन मिल जाता है तो ऑप्शन भी बाई कर सकते हैं। ये लेकिन रिस्क पे होगा, ये ओन रिस्क होगा। लेकिन अगर आप कैश बाई करना चाहेंगे तो हमारे टारगेट 530 और 550 के होंगे। अगर एसएल आप जानना चाहेंगे तो एसएल इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे हमारा एसएल होगा। मतलब अगर हमारी क्लोजिंग इसके नीचे कहीं चली जाती है 500 के अप्रॉक्स या 510 या 500 के अप्रॉक्स अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम यहाँ से अपनी सेलिंग, मतलब जो अपना लिया होगा उसे क्लोज कर देंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट आपके लिए स्टॉक, जो मतलब आपको शॉर्ट टर्म में ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इसमें देखिए इस टाइप का एक छोटा सा विक बनता हुआ भी दिख रहा है। तो ये क्रॉस ओवर आज ही आ जाना चाहिए, आज ही इन द सेंस मंडे को। ठीक है, ये मंडे को आपको क्रॉस ओवर आता हुआ दिख सकता है, जिसके पहले टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं 530 के, सेकंड टारगेट 550 के। मतलब अच्छे खासे टारगेट आपको यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं आईटीसी में। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। सेकेंड स्टॉक हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड स्टॉक है हमारा ये एवररेडी। एवररेडी बैटरी की कंपनी है। ये आपको इसमें नाम दिख जाएगा एवररेडी। एवररेडी बैटरी की कंपनी है और इसने अभी अपना रिसेंटली ही, मतलब आप बोल सकते हैं फ्राइडे को ही, अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद सस्टेन भी किया है। तो ये, और इसके बाद में आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एक आरएसआई में बहुत अच्छा ब्रेकआउट टाइप दिखेगा यहाँ से। तो इस बेसिस पे अगर हम इसको बाई करके जाएंगे, बाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टू मीडियम टर्म, लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए अगर हम जाएंगे इसमें बाई करके, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना, 4 से 6 महीने 8 महीने में आपको रिजल्ट देता हुआ दिख जाएगा ये। तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 542 का, 542 का। सेकेंड टारगेट होगा 670 का, और उसके ऊपर भी ये जा सकता है अप टू 900। जितना लंबा आप रख सकते हैं तो अप टू 900 ये आपको स्टॉक आता हुआ रिसेंटली दिख सकता है। क्योंकि क्या हुआ है, रिसेंटली इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। ये देखिए, आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये इसका ऑल टाइम हाई था। इसके बाद इसने रीटेस्ट मारा इस टाइप से, फिर एक फॉर्मेशन टाइप क्रिएट की, फिर ये इसने ब्रेकआउट देते हुए यहाँ पे इसने आज फ्राइडे को जो है क्लोजिंग भी अच्छी खासी दे दी है। तो इस क्लोजिंग के बेसिस पे अब ये स्टॉक बुलिश टेरिटरी में आ चुका है और ये हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे। मतलब ये तो मैंने काफ़ी शॉर्ट टारगेट आपको दिए हैं। वैसे ये अप टू 900 तक जाने का कैपेबल है इन लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म में। मतलब अगर आप लंबे टाइम के लिए रख लेंगे, अच्छा खासा स्टॉक है, आपको ये काफ़ी अच्छा मूव देता हुआ आपको दिख सकता है। और ना कहो, हो सकता है ये 1000 रुपीज़ पे भी आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा अभी थोड़े दिन में। मैं थोड़े दिन इन द सेंस कि मतलब 8 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपको ये हो सकता है कि 1000 रुपये भी ट्रेड होता हुआ दिख सकता है।
तो ये मेरा सेकंड स्टॉक जो आपको मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है। वो जैसे कि आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए भी है आईटीसी, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आप बाई कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन लेना थोड़ा टिपिकल हो सकता है एवरेडी पे। एवरेडी आप कैश बाई करिए, आपके टारगेट अच्छे खासे हो सकते हैं। ईयरली बेसिस ये आपको 2x, ये आपको लगभग लगभग 2x तक प्रॉफिट दे सकता है अगर आप रख के चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये है मेरा प्रिडिक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग कि आपको 2x तक प्रॉफिट दे सकता है इस लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके बाद थर्ड स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको थर्ड स्टॉक भी अपना बता देता हूँ। थर्ड स्टॉक हमारा रहेगा ELIN। ELIN, ये आप सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा इजीली। तो ये हमारा स्टॉक रहेगा थर्ड स्टॉक। थर्ड स्टॉक क्या है, ये अभी रिसेंटली मतलब अभी करीबन करीबन 10-12 महीने पहले ही नया स्टॉक हमारा मतलब एनएससी में रजिस्टर्ड हुआ था। तो इसमें क्या है कि इसमें जो इसका ऑल टाइम हाई था वो लगभग यहाँ था। इसके बाद में इसने बहुत अच्छा खासा रीटेस्ट मारा है और 125 तक ट्रेड करने के लिए गया है। 125 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने बनाया। फिर इसके बाद में यहाँ एक रीटेस्ट टाइप आया और यहाँ पे देखिए डब्लू पैटर्न टाइप जो मैं आपको बोलता रहता हूँ, वो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए इस टाइप से गया है, मार्केट यहाँ से वापस आया और यहाँ पे एक आके यहाँ पे डबल बॉटम टाइप लगा के और इसके बाद में ये वापस अपने उसके लिए चला गया है। तो ये यहाँ से अगर आप महसूस करेंगे तो ये आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा। अभी क्या होगा कि अगर इसका ये हाई, ये स्विंग हाई अगर आपको ब्रेक होता हो, ये देखिए आज टच किया है लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई। अगर आज मंडे को अगर आज मंडे को इसकी क्लोजिंग इसके, क्योंकि अभी भी इसमें मंथ बाकी है, तो इस मंथ हम इस कैंडल को पर्टिकुलरली ट्रैक आउट करेंगे कि कर क्या रही है ये कैंडल पर्टिकुलरली। अगर ये इस महीने ही इसके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देती है, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर मतलब लगभग लगभग यहाँ से ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो अगर हम इसको चेक करें तो ये हमें पता चलेगा लगभग लगभग 245 के अराउंड, 245 246 के अराउंड, मतलब लगभग अगर आपको 250 की क्लोजिंग इसमें मिलती है, लगभग मान के चलिए 250 के अराउंड हम इसको बाई करेंगे। जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी 250 के पास हम इसको बाई करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। फिर यहाँ से भी आपको ये स्टॉक आपको पर्टिकुलरली 2x तक ईजिली आता हुआ दिख सकता है लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में। ये याद रखिएगा कि जो भी स्टॉक्स हैं ज़्यादातर ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म है। सिर्फ आईटीसी आईटीसी दिया था मैंने अभी आपको, आईटीसी को छोड़ के आईटीसी जो है वो आपका शॉर्ट टर्म है। अगर आज उसमें 510 का से ऊपर की ओर क्लोजिंग आ जाती है तो हम वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। और ये सारे स्टॉक जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये सारे लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं। मतलब थोड़ा सा इसमें लंबा जाना पड़ेगा तो आपको 2x तक प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसे ही अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको थोड़े दिनों में अच्छे अच्छे स्टॉक्स और ला के देता रहूँगा जो आपको अच्छे प्रॉफिट देंगे रिसेंटली समय आने पर, और साल 2 साल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए दिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आज यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड डे।